बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सुहेल दुरानी एक मरतबा फिर आपके सामने एक नए मौजू और एक नए व्लॉग के साथ हाजिर। आज हमने दो मौज़ूआत पर बात करनी है, जिनमें एक तो ये सबसे पहले काजी साहब की जो रिटायरमेंट हुई है और उसके बाद जो उनका लंदन में शानदार इस्तकबाल हुआ है, एक तो उस पर बात करनी है। और दूसरा एक मौजू है जो PIA की निजकारी, जिस पर हुकूमत जो है एक अरसे से लगी हुई थी। आज उसका जो है एक फ़ैसला आया, उस हवाले से बात करनी है। तो आइए इन दोनों मौज़ूआत पर बात शुरू करते हैं। कादी साहब की रिटायरमेंट का पूरे मुल्क को एक शिद्दत से इंतज़ार था और रिटायरमेंट के बाद जो लंदन में उनका इस्तकबाल हुआ है, उस पर भी काफ़ी लोगों ने कहानियाँ गढ़ी हैं और मुख्तलिफ जो है उस पर दलाइल दी और तौजीहात पेश की। जो हमने वीडियो फुटेज में देखा, जो काजी साहब जब लंदन गए और वहाँ से वो एक इमारत से निकल रहे हैं और इमारत के बाहर जो है चंद लोग एहतजाज कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और हाथ हिला हिला के एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उस एहतजाज का यहाँ पर जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं, और आपको पता ही है कि वो किन कुव्वतों के नुमाइंदे हैं, क्योंकि वो सियासी आदमी तो है नहीं। उन्होंने इस एहतजाज को, एक मामूली सी एहतजाज को इस तरह बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और यहाँ तक उन्होंने नादरा को हिदायत जारी कर दी कि उस फुटेज का जायज़ा लिया जाए और वो लोग जिसमें जो जो उस एहतजाज में मुलव्विस हैं, उनके जो है पासपोर्ट जब्त किए जाए, उनकी जो है शरीयत मनसूख की जाए, उनके जो है शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाए। तो इतना बड़ा एहतजाज तो बहरहाल नहीं हुआ था। चंद लोग थे जिन्होंने अपने एहतजाजी हक का इस्तेमाल किया। बहैसियत कौम हम सबकी ये आदत बन चुकी है कि हम रद्द अमल पर जो है बहुत बात करते हैं, लेकिन जिस अमल की वजह से वो रद्द अमल होता है उस पर शायद हम इतना गौर नहीं करते, क्योंकि उसके लिए दिमागी जो है मेहनत करना पड़ती है। काजी साहब के खिलाफ जो एहतजाज हुआ उस पर यहाँ लोगों ने बहुत शोर मचाया, लेकिन किसी ने ये गौर नहीं किया या किसी ने इस पर बात नहीं की कि ये एहतजाज आखिर काजी साहब के खिलाफ क्यों हुआ। इससे पहले कई चीफ जस्टिस आए, जिनमें से कई मुल्क से बाहर भी रह रहे हैं और चले भी गए, लेकिन उनके खिलाफ एहतजाज नहीं हुआ। तो आखिर काजी साहब ने ऐसे क्या काम किए थे जो उनके खिलाफ जो है लंदन में एहतजाज करना पड़ गया। तो हम आपको बताते हैं काजी साहब के कुछ कारनामे और जो उन्होंने अदलिया में एक शानदार अपनी रिवायत कायम की, उस हवाले से हम कुछ बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कहा जाता है जो उनका सबसे बड़ा कारनामा कह लें या कह लें कि उनके जो कैरियर पे सिया दाग जिसे कह लें, वो था पाकिस्तान में हालिया जनरल इलेक्शन जो 8 फरवरी को मुनक्किद हुआ। ये पाकिस्तान का वाहिद इलेक्शन था जो इतना मुतनाज़ा इलेक्शन था और इसमें पहली मरतबा किसी सियासी जमात को और या उसके निशान को जो है ख़त्म कर दिया गया और उस सियासी जमात को जो है बेनिशान इलेक्शन लड़ने पर मजबूर किया गया। और ये सब हुआ किसकी छतरी तले? ये सब हुआ काजी फाइज ईसा की मौजूदगी में। उस सियासी जमात के कारकुनान को अगवा किया गया, उनके नुमाइंदों को जो है कागजात नामजदगी कई नुमाइंदों को जमा नहीं कराने दिया गया और उनसे जो है उनका इंतखाबी निशान छीन लिया गया। और फिर कुछ अरसे बाद जो इलेक्शन कमीशन ही को इसका जिम्मेदार ठहराते हुए काजी साहब ने कहा कि हमने निशान छीना था, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन तो नहीं कर दिया था, लेकिन आप समझते हैं कि पाकिस्तान जैसे नाखवानदा माशरे में किसी सियासी पार्टी का निशान छीन जाना कितनी बड़ी अहमियत का हामिल है। लेकिन उसके बावजूद PTI ने जिस तरह लैंड स्लाइडिंग विक्ट्री हासिल की, उसने जो है तमाम मुखालफिन के जो है मुंह बंद कर दिए। इसके अलावा काजी साहब का एक कारनामा और है कि जब जस्टिस बंदियाल के दौर में इलेक्शन के लिए तारीखें दी गई थी, लेकिन इलेक्शन हुकूमत ने और इलेक्शन कमीशन ने उस पर अमल दरामद नहीं किया और इस तरह एक आइन की खिलाफ वर्जी हुई। लेकिन उसके बाद जस्टिस बंदियाल की रिटायरमेंट के बाद काजी साहब ने इस हवाले से कोई नोटिस नहीं लिया। तीसरी एक और बात जो कहना चाहिए इंतहाई अफसोसनाक बात है, वो अरशद शरीफ का कत्ल था। काजी साहब के पूरे 2-2.5 साल या जितना भी इनका टेन्योर था, उसमें सिवाय मेरा ख्याल है कि एक आध समाअत हुई अरशद शरीफ के केस के हवाले से, उसके अलावा उस केस के कभी बारे में बात ही नहीं हुई। ये भी एक सवालिया निशान है। कादी साहब के दौर में सियासी कैदियों पर जो है जुल्म और सियासी कैदियों को जो गिरफ्तार किया गया, सबसे पहले जो कहा जा सकता है कि काजी साहब की जो फेलियर है वो ये था कि पाकिस्तान में अमूमन ये देखा जाता है कि ज़मानत दो वजूहात की बिना पर अदालतें नहीं लेती। या तो ये कि उसके मुल्जिम के जो है भागने का अंदेशा हो, या दूसरा अंदेशा ये होता है कि मुल्जिम बाहर आके जो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेगा, अपना असर और रसूख इस्तेमाल करेगा अपने केस के हवाले से। लेकिन देखें काजी साहब के दौर में यास्मीन राशिद, PTI के दूसरे कारकुन जिनमें जो है एजाज चौधरी हैं, अब्दुल रशीद शामिल हैं और कई ऐसे कारकुन, जबकि सनम जावेद, खतीजा शाह और दीगर कारकुन जिनमें से कुछ तो रिहा चुके लेकिन कुछ अभी तक कैद में। खासकर हम जिक्र करना चाहेंगे यास्मीन राशिद साहिबा का, जो एक 80 साल की एक खवातीन के हुकूक के हवाले से बड़ी अहम रहनुमा और PTI की सीनियर कारकुन है। 80 साल की
उम्र होने के बावजूद और कैंसर सर्वाइवर होने के बावजूद कादी साहब के चीफ जस्टिस के दौर में उनको जो है कैद किया हुआ है और अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं है। वो आती हैं, अपनी पेशियों पर पेश होती हैं, लेकिन उनको जमानत नहीं मिल रही। क्या हम ये तवक्का कर सकते हैं कि अगर उनको जमानत मिल गई तो वो मुल्क से फरार हो जाएंगी या बाहर आके वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल करेंगी? क्या यही तवक्का हम एजाज चौधरी साहब के लिए कर सकते हैं, उमर चीमा साहब के लिए कर सकते हैं, अब्दुल रशीद साहब के लिए कर सकते हैं, जो बुजुर्ग हैं जिनकी हालत जेल में इंतहाई ख़राब बताई जा रही है? क्या इमरान खान की जो अहलियाँ हैं, क्या अब तो खैर उनकी ज़मानत हो चुकी है, लेकिन अगर शुरू में उनकी ज़मानत हो जाती तो क्या वो मुल्क छोड़कर चली जाती? क्या वो बाहर आके अपना असर और रसूख इस्तेमाल करती? तो ये चीज़ें जाहिर करती हैं कादी साहब के जो है दौर था उसमें उन्होंने अब इस हवाले से कोई नोटिस नहीं लिया। एक और वाक़या जो कराची के हवाले से कहा जाना चाहिए, पीटीआई और जमात इस्लामी के नंबर मेयरशिप के लिए पूरे थे, लेकिन अचानक रातों रात 2-3 दिन पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जो है एक अपना जमहूरी जमात समझी जाती है, लेकिन उसने अपने ऊपर एक दाग मला और उन्होंने जोर ज़बरदस्ती धांधली करके पीटीआई के कारकुनान को, उनके जो चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन थे, उनको अगवा करके अपनी मर्जी का मेयर लाए मुर्तज़ा वहाब, और वो आज तक मेयर हैं और जिनको बजा तौर पर बिल्कुल सही कहा जाता है कि वो इस वक्त कब्जा मेयर की हैसियत रखते हैं। कादी साहब ने जो है इसका भी नोटिस नहीं लिया। तो कादी साहब ये जो 3-4 महीने में मोटे मोटे इकदाम बताए, ये वजूहात थी जिसकी वजह से आपके खिलाफ जो है लंदन में एहतजाज हुआ। और मुझे उम्मीद है और मैं ये जानता हूँ कि आप जहाँ जहाँ जाएंगे लोग आपका पीछा करेंगे और इसी तरह एहतजाज करेंगे, क्योंकि पुरअमन तौर पर एहतजाज करना हक है उनका। और ये कोई पाकिस्तान तो है नहीं कि आप उनको अब गिरफ्तार करा लेंगे और अब आप रिटायर भी हो चुके हैं, क्योंकि कोई पाकिस्तान तो है नहीं कि आप जब चाहेंगे उनको गिरफ्तार करवा लेंगे, अगवा करवा लेंगे। वो लंदन है या दीगर यूरोपीय शहर है जहाँ अब आपने रहना है या जाना है। आपका जिस तरह नवाज शरीफ का इस्तेकबाल हो रहा है, कहा जा सकता है कि आपका भी इसी तरह इस्तेकबाल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कादी साहब का जो 2-2.5 साल का दौर था वो किसी चीफ जस्टिस का इस तरह का दौर नहीं था, और ये कहा जा सकता है कि कादी साहब का दौर जो एक सियाह दौर था और अब काजी माजी बन गया है। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खूना निकला। अब हम बात करेंगे पीआईए की निचकारी के हवाले से। पिछले 1 साल से, बल्कि निगरान हुकूमत के दौर से भी पहले, जब मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना थे और शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, जब से ही पीआईए की निचकारी का डोल डाला गया था और हुकूमत मुसलसल इस हवाले से पुरुम्मीद थी कि ना सिर्फ पीआईए जैसे नुकसान में जाने वाले इदारे को प्राइवेटाइज कर पाएंगे, बल्कि इसकी अच्छी कीमत भी हासिल कर लेंगे। तो आज उसका ड्रॉप सीन हो गया है। इस हवाले से वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब और जो पिछली निगरान हुकूमत से अब तक जो है तमाम लोगों ने अपनी भरपूर कोशिशें की, लेकिन वो क्या कोशिश की? सिर्फ और सिर्फ माल बनाने की कोशिश की, क्योंकि आज जो उसका ड्रॉप सीन हुआ है वो इंतहाई शर्मनाक है, अफसोसनाक है, और ये जाहिर करता है कि हमारी जो हुकूमत है, चाहे वो निगरान हुकूमत हो, उससे पहले शहबाज शरीफ की हुकूमत हो, और अब औरंगज़ेब जिनको बड़े ताम झाम से लाया गया था, वो ये जाहिर करता है कि ये लोग इंतहाई इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, ये बिल्कुल नाअहल लोग हैं। इन्होंने करोड़ों डॉलर तो ज़ाया कर दिए निचकारी के हवाले से, बैरून मुमालिक के दौरे, बाहर से इन्वेस्टर को लाना और ये शो करना कि पीआईए से निचकारी के हवाले से हम बहुत पैसे हासिल कर लेंगे, और पाकिस्तान में जो ये 100 अरब सालाना का पीआईए में डाला जाता है, उससे पाकिस्तान की मईशत जो है बच जाएगी और ये पाकिस्तान की तरक्की में काम आएगा। लेकिन आज उसका इंतहाई अफसोसनाक ड्रॉप सीन हुआ। हुकूमत ने पीआईए की जो बोली रखी थी वो तकरीबन 85 अरब रुपए रखी थी, लेकिन सिर्फ एक जो कंपनी आई ब्लू वर्ल्ड सिटी, जो कहा जा रहा है कि किसी रिटायर जनरल की या किसी रिटायर फौजी की जो वो हाउसिंग सोसाइटी है, जिसको इस हवाले से कोई माजी का उसका तजर्बा भी नहीं है। इससे पहले 5 या 6 कंपनियों ने इसमें दिलचस्पी का इजहार किया था, लेकिन शायद हुकूमत किसी एक खास कंपनी को नवाजना चाहती थी, और जिसका नतीजा आज ये निकला कि आज उस पीआईए को, जिसको हुकूमती बोली 85 अरब रुपए रखी थी, ब्लू वर्ल्ड सिटी ने उसकी सिर्फ कीमत लगाई 10 अरब रुपए। यानी कि कितनी शर्म और अफसोस का मकाम है कि जिस निचकारी के लिए, और जो हुकूमत का एक निचकारी के हवाले से एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था, यानी कि अगर ये निचकारी एक अच्छे अंदाज में या निस्बतन अच्छे अंदाज में भी हो जाती तो बाकी जो और दीगर खसारे वाले इदारे उनकी प्राइवेटाइज करने में आसानी होती है। लेकिन हुकूमत को आज ये बहुत बड़ा धचका लगा है, और साथ ही पाकिस्तान को भी एक बहुत बड़ा धचका लगा है, क्योंकि अब पाकिस्तान को मजीद और पता नहीं कितने साल जो है खसारा बर्दाश्त करना पड़े। दूसरी तरफ हुकूमती और जो अशराफिया है उसकी भी मिली भगत सामने आती है, क्योंकि जो 5 कंपनियां आई थी वो उनको
उनको कौन कौन सी शराइत लगाकर या उनको जो है जान पूछ कर जो है इस बोली से बाहर किया गया। और एक वाहिद जो हुकूमती पसंदीदा कंपनी थी जिसका इस हवाले से ना कोई माजी का तजर्बा है, वो एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चलाती है, एक हाउसिंग सोसाइटी चलाती है, उसको जो है ये दिया जा रहा था। लेकिन अब ये निजकारी कमेटी जिसको जो हेड कर रहे हैं औरंगजेब साहब, और जो उसके जिसको हेड कर रहे हैं वो है हमारे डिप्टी वजीर आजम और वजीर खारजा जनाब इसहाक डार। तो ये अब खिचड़ी पक रही है, अशराफिया किसी को नवाजना चाहती है। जिस तरह पहले इदारों की जो है निजकारी की गई, PTCL की निजकारी गई, जिसके पता नहीं $800 मिलियन अभी तक हम जो है एतसालात से मांगते हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं मिल रहा है। तो अगर इसी तरीके की निजकारियाँ करनी है और इसी तरीके से कुछ लोगों को नवाजना है तो फिर पाकिस्तान का जो है खुदाई हाफिज है। तो आज जो PIA की निजकारी हुई है, इससे ये जाहिर होता है कि हमारे जितने भी जो बड़े बड़े नाम हैं और जो बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं कि ये पाकिस्तान की मईशत को जो है सही ट्रैक पे ले आएंगे और अब बस ये हो जाएगा, पाकिस्तान की मईशत जो टेक ऑफ कर रही है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा धचका है। पाकिस्तान के लिए अफसोस का मकाम है और ये जाहिर करता है कि जो भी ये अशराफिया है, इनमें जो है ज़्यादातर लोग जो हैं नाअहल हैं, निकम्मे हैं और मालखोर है। तो ये था आज का हमारा व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हम पर तनकीद कीजिए। इस हवाले से हमें अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।